हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर सारे हमने कंप्लीट किए थे क्लास 5th आईसीएसई बोर्ड हार्मोनी विद योगा के। आज हम क्लास 7th के हार्मोनी विद योगा कंप्लीट करनी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने 9 चैप्टर्स पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 और जल्दी ये बुक भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर का नेम है द मैंगो ट्री एंड द पैडी प्लांट। मैंगो ट्री तो पता है सबको, आम का पेड़। और पैडी प्लांट, पैडी क्या होता है? धान का खेत होता है, उसे हम बोलते हैं पैडी प्लांट। स्टोरी में क्या है? वंस, एक बार की बात है, देयर वॉज अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग मैंगो ट्री इन अ गार्डन। एक गार्डन में एक बहुत ही बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग मैंगो ट्री था। It always boasted about its strength and beauty and laughed at the trees who were lean and thin. वो क्या करता था? बहुत स्ट्रांग और टॉल था, इसलिए वो बोस्ट करता रहता था, घमंड रहता था उसे हमेशा अपनी इस स्ट्रेंथ का और अपनी ब्यूटी का, अपनी ताकत का और अपनी सुंदरता का उसे घमंड रहता था। एंड हमेशा वो हर बाकी के पेड़ों पर क्या करता था? हंसता था। जो कौन से पेड़ों पर? जो लीन थे, झुके हुए थे, और थिन थे, पतले हैं, ठीक है, उन पे क्या करता था? वो हमेशा हंसता था। वन सच प्लांट्स वॉज अ पैडी प्लांट। ऐसे ही पतले से पेड़ों में से एक पेड़ था, पैडी प्लांट, धान का पेड़ था। द पैडी प्लांट वॉज वेरी हैप्पी एंड इट नेवर फेल्ट सॉरी फॉर इट्स थिन स्टेचर। मीन्स पैडी प्लांट जो था वो बहुत ही खुश था, और वो उसने कभी भी अपने पतले स्ट्रेचर के लिए, स्ट्रेचर यानी अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए, कभी भी उसे कोई कमी महसूस नहीं हुई कि कोई ये मेरी कमजोरी है, उसे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। वन डे द मैंगो ट्री सेड टू द पैडी प्लांट। एक दिन अब क्या होता है, मैंगो ट्री पैडी प्लांट से क्या कहता है? हे पैडी प्लांट, आई एम सॉरी टू से दैट यू आर वेरी लीन, थिन एंड वीक। हे पैडी प्लांट, मुझे तुमसे कहने में, मतलब मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? कि तुम बहुत ही लीन हो, झुके हुए हो, कमज़ोर हो और पतले हो। लुक एट मी, मुझे देखो, आई एम टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। मुझे देखो, मैं कितना स्ट्रॉन्ग भी हूँ और टॉल भी हूँ। आई नो दैट आई एम थिन एंड शॉर्ट बट आई एम कंटेंटेड विद माई स्टेचर। मुझे पता है कि मैं पतला हूँ और छोटा हूँ, लेकिन मैं अपने स्टेचर से, अपने स्ट्रक्चर से क्या हूँ? कंटेंटेड हूँ, खुश हूँ। आई थैंक गॉड फॉर सेंडिंग मी इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड। मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ भगवान को कि उन्होंने मुझे इस सुंदर से संसार में भेजा। आंसर द पैडी प्लांट। पैडी प्लांट को उसकी उस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसे कुछ जेलसी होगी, उसने आराम से सिंपल सा आंसर दिया। अ फ्यू डेज पास्ड आफ्टर दिस इंसिडेंट। ये बात होने के बाद क्या हुआ? कुछ दिन गुजरे। वन डे, एक दिन, द मैंगो ट्री नोटिस्ड अ बी ऑन टॉप ऑफ द पैडी प्लांट। जो मैंगो ट्री था उसने पैडी प्लांट के टॉप पर एक बी, जो मधुमक्खी होती है, उसे नोटिस किया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पैडी प्लांट बेंट डाउन। जिसकी वजह से क्या करा? उसके टॉप पर बैठा था तो पैडी प्लांट जो है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। द मैंगो ट्री कुड नॉट टॉलरेट इट। मैंगो ट्री जो है वो ऐसा सहन नहीं कर सकता था। ही इंस्टेंटली रिएक्टेड। उसने इंस्टेंटली यानी कि तुरंत ही रिएक्शन दिया अपना। क्या रिएक्शन देता है? ही मॉक्ड द पैडी प्लांट। वो पैडी प्लांट को मॉक करता है, मीन्स बोलता है उससे, यू आर अ कर्स्ड चाइल्ड ऑफ मदर गॉडेस। तुम धरती माता के लिए क्या हो? एक कर्स्ड चाइल्ड हो, शापित बच्चे हो। शी हैज नॉट गिवन यू दिस मच स्ट्रेंथ टू बियर द लोड ऑफ इवन अ स्मॉल बी। उन्होंने तुम्हें इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं दी कि तुम एक छोटी सी मधुमक्खी का भी लोड क्या कर सको? बियर कर सको। यहाँ पर बियर का मीनिंग क्या है? सहन करना। क्या तुम उसका, एक मधुमक्खी का वजन भी सहन नहीं कर सकते क्या तुम? रियली इट इज इनजस्टिस कि मदर गॉडेस ने तुम्हारे साथ क्या किया है? बहुत अन्याय किया है, इनजस्टिस किया है। इफ आई हैड बीन एट योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, श्योरली, तब तो पक्का मैं क्या करता? आई वुड हैव कर्स्ड मदर गॉडेस फॉर माई वीक फिजिक्यू। फिजिक्यू मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर को बोलते हैं वीक फिजिक्यू। कि वो मैंगो प्लांट उससे क्या कह रहा था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पक्का मदर गॉडेस को क्या करता? कर्स करता, उन्हें कोसता कि उन्होंने मुझे इतना कमज़ोर शरीर दिया। द पैडी प्लांट जस्ट स्माइल। पैडी प्लांट को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने बस स्माइल कर दिया। बोथ द मैंगो ट्री एंड द पैडी प्लांट एंजॉयड देयर डेज इन देयर ओन वे। अब दोनों मैंगो ट्री और पैडी प्लांट ने अपने दिन अच्छे से मज़े ले रहे थे, वो अपने अपने तरीके से, जैसे उन्हें पसंद था। ऑन एंड ऑफ द मैंगो ट्री टीज द पैडी प्लांट। आते जाते कैसे भी, मतलब
दिन निकलते गए जैसे तो पैडी प्लांट को मैंगो ट्री जो था वो टीज करता रहता था, चिढ़ाता रहता था, बट द पैडी प्लांट डिड नॉट रिएक्ट। पैडी प्लांट क्या था, वो बहुत अच्छा था तो कभी रिएक्शन नहीं करता था, उसकी बातों को इग्नोर करता था। सीजन चेंज, मौसम बदला, एंड स्टॉर्म्स ऑफन ब्लोड, और तूफान आना लगा, है ना, हवाएं चलती है ना तेज तेज। वन डे, एक दिन, अ डिवास्टेटिंग स्टॉर्म ब्लू, एक बहुत ही भयंकर तूफान आता है। मैनी हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड, बहुत सारे घर जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। ये है DES होता है, आई नहीं होता है, मिसप्रिंट है। मैनी पीपल डाइड, बहुत सारे घर खराब खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, और बहुत सारे लोग भी मर गए। द प्राउड एंड स्ट्रॉन्ग मैंगो ट्री वॉज ऑल्सो अपरूटेड इन द फायर स्टॉर्म। जो प्राउड और स्ट्रॉन्ग मैंगो ट्री था, जो मैंगो ट्री को अपना बॉडी का, अपने स्ट्रक्चर का घमंड था कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, वो भी उस भयंकर तूफान में क्या रहा, ऑलमोस्ट अपरूटेड रहा, में जड़ से अपने वहीं पर फिक्स रहा, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। बट द पैडी प्लांट मैनेज टू सेव इट्स लाइफ, लेकिन पैडी प्लांट कमज़ोर था थोड़ा, तो उसने जैसे तैसे मैनेज किया कि वो अपने आप को बचा सके। हिज फ्रेल एंड फ्रेजाइल फिजिक सेव्ड हिम, उसका जो इतना सॉफ्ट और इतना वीक, इतना मतलब वीक नहीं कहेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर था उसकी बॉडी की वजह से वो अपने आप को बचा पाया, क्योंकि वो पतला था। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई पतला है तो कमज़ोर है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो उसने अपने आप को जैसे तैसे बचा लिया। द मैंगो ट्री हैड टू पे विद हिज लाइफ फॉर हिज लिमिटलेस प्राइड, अब उसने तो बचा लिया पैडी प्लांट ने अपने आप को, लेकिन मैंगो ट्री को अपनी लाइफ के लिए पे करना पड़ा अपने लिमिटलेस प्राइड की वजह से। उसका घमंड बढ़ता जा रहा था, इस वजह से उसे कुछ पेमेंट करनी पड़ी। पेमेंट क्या, कोई पैसे नहीं दिए, उसने अपनी लाइफ खोनी पड़ी उसे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो उसे तो घमंड था, तो उसे अपनी लाइफ खोनी पड़ी, और पैडी प्लांट ने अपने आप को क्या कर लिया, बचा लिया। वी शुड नेवर लाफ एट समबडी फॉर हिज लीन एंड थिन फिजिक, हमें कभी भी किसी पर भी नहीं हंसना चाहिए कि वो पतला है और उसकी बॉडी वो कमज़ोर है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वी ऑल आर मेड एंड सेंट टू दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड बाय गॉड, हमें भगवान ने बनाया है और हमें भगवान ने ही सुंदर से संसार में हमें यहाँ पर भेजा है। सम ऑफ अस आर बेस्टॉर्ड विद गुड हेल्थ, कम्फर्ट एंड सक्सेस, हम में से किसी किसी को तो अच्छी हेल्थ, कंफर्ट और अच्छा सक्सेस भी मिलता है। बेस्टोर्ड मीन्स अच्छे से मिलना सब चीज़ें, बट वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ इट, लेकिन हमें इसका घमंड नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्यों, क्योंकि गॉड सीज एवरीथिंग, क्योंकि भगवान सब चीज़ें देखते हैं। एंड टेक्स आर टेस्ट टाइम एंड अगेन, और हमारा टेस्ट भी लेते रहते हैं टाइम टाइम पर, बार बार। द मोमेंट वी बिकम प्राउड ऑफ आवर फॉर्च्यून, जिस पल हम अपने फॉर्च्यून यानी अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर जो हमारा भाग्य है उसके, अपनी किस्मत के लिए घमंडी बन जाते हैं, कि हमें घमंड आ जाती है हमारी किस्मत तो अच्छी है, सब अच्छा चल रहा है। गॉड टीचेज अस अ लेसन इन सम वे और द अदर, भगवान किसी न किसी तरीके से उन्हें एक सबक सिखा ही देते हैं कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। वी शुड थैंक गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स, हमें उनके आशीर्वाद के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। एंड वी शुड नेवर बी प्राउड ऑफ आवर स्ट्रेंथ्स और सक्सेस, और कभी भी हमें अपनी स्ट्रेंथ का या अपनी सक्सेस का, अपनी ताकत का, अपनी सफलता का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। रैदर वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड, इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए कि हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए भगवान को, दैट ही हैज़ बेस्टोड अस विद ऑल दीज थिंग्स, कि उन्होंने हमें ये सब चीज़ें दी। तो मेन हमारा इस चैप्टर का मोरल ये है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें भगवान ने जैसे भेजा है हम वैसे ही सही हैं। तो इस चैप्टर का मोरल क्या है फ्रेंड्स, वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग, उन भगवान के आशीर्वाद के लिए हमें उन्हें ग्रेटफुल होना चाहिए, उनका थैंकफुल होना चाहिए। वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर वीक एंड डिसेबल्ड वंस, हमें कभी भी किसी भी गरीब, कमज़ोर और जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उन पर नहीं हंसना चाहिए। डिसेबल्ड हो गए जो फिजिकली ठीक नहीं होते हैं, उन लोगों पर बिल्कुल नहीं हंसना चाहिए। गाइज यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, हमने मोरल भी पढ़ लिया, चैप्टर में भी देख लिया क्या हुआ। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी। आज हम अब इसकी करेंगे एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स सारे। ठीक है, फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। डैश ट्री यूज टू लाफ एट अदर ट्रीज और प्लांट्स, कौन सा पेड़ ऐसा था जो दूसरे ट्रीज या प्लांट्स पर हंसता था? एप्पल, मैंगो, पैडी प्लांट या प्लम? तो सिंपल है, मैंगो प्लांट था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, भगवान के इनमें से क्या क्या आशीर्वाद है हमारे लिए? ब्लेसिंग्स मीन्स आशीर्वाद। गुड हेल्थ,
कंफर्ट, सक्सेस, ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों चीज़ें, गुड हेल्थ, सक्सेस और कंफर्ट, ये सभी क्या है हमारे लिए, ब्लेसिंग्स है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, डैश थैंक्ड गॉड फॉर सेंडिंग इट टू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। किसने भगवान का थैंक यू बोला भगवान को कि उन्होंने इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में भेजा? पैडी प्लांट, मैंगो, बी, नन ऑफ दीज। तो पैडी प्लांट ने भगवान को थैंक यू बोला था। नेक्स्ट, द मैंगो ट्री वॉज अपरूटेड बाय द, मैंगो ट्री अपरूट हुआ मतलब मीन्स सही से खड़ा था कब? बाय द वाटर, फायर, विंड और स्टॉर्म। स्टॉर्म आया था ना, बताया था ना, तो स्टॉर्म में वो अच्छे से अपरूटेड रहा था। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है मुझसे, यहाँ पे ये अपरूटेड का मीनिंग हो गया यहाँ पर कि उखड़ जाना। जैसे वो जो तूफान आया था तो चैप्टर में मैंने बताया कि बहुत सारे घर भी डिस्ट्रॉय हो गए थे और लोग भी मरे थे, तो उसमें मैंगो ट्री भी अपरूट हो गया था, मीन्स अपनी जड़ों से एकदम अलग हो गया था, तो वो मर गया था। तो यहाँ पर अपरूटेड का मीनिंग वो है, ठीक है, चैप्टर में भी। तो यहाँ इसका आंसर है स्टॉर्म। अब हम करेंगे इसके ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, द मैंगो ट्री वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट्स फिजिक्यू। मैंगो ट्री जो था उसे अपने फिजिक्यू का, अपने बॉडी स्ट्रक्चर का क्या था, बहुत घमंड था ना, तो इट इज़ ट्रू। द पैडी प्लांट वॉज नॉट हैप्पी विद हिज थिन एंड लीन स्टेचर। पैडी प्लांट जो था वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर से खुश नहीं था क्या? इट इज़ फॉल्स, वो तो खुश था। द मैंगो ट्री नोटिस्ड अ बटरफ्लाई ऑन द हेड ऑफ द पैडी प्लांट। मैंगो ट्री ने पैडी प्लांट के हेड पर, उसके टॉप पर बटरफ्लाई नोटिस की थी। फॉल्स, क्या थी वहाँ पर? बी थी, है ना, मधुमक्खी थी। द फायर सिस्टम अपरूटेड द मैंगो ट्री। फायर सिस्टम में जो इतना भयंकर तूफान आया था उससे मैंगो ट्री क्या हो गया? अपरूट हो गया था, मीन्स खत्म हो गया था, वो डिस्ट्रॉय हो गया था। इट इज़ ट्रू। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मैंगो ट्री ऑलवेज बोस्ट, मीन्स मैंगो ट्री को किस बात का घमंड था हमेशा? अबाउट इट्स स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। आंसर क्या है इसका? अपनी स्ट्रेंथ का और ब्यूटी का उसे घमंड था। व्हाई डिड द मैंगो ट्री कॉल्ड द पैडी प्लांट अ कर्स्ड चाइल्ड। मैंगो ट्री ने पैडी प्लांट को एक कर्स्ड चाइल्ड क्यों बोला, एक शापित बच्चा क्यों बोला? बिकॉज ऑफ हिज थिन, लीन एंड वीक फिजिक्यू। क्यों? क्योंकि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो कैसा था? थिन, लीन और वीक था, है ना। नेक्स्ट, डिड द पैडी प्लांट ब्लेम गॉड फॉर हिज लीन एंड थिन फिजिक्यू। अपने बॉडी स्ट्रक्चर के लिए पैडी प्लांट ने क्या भगवान को ब्लेम किया था? इट इज़ नो, वो तो खुश था। और है ना, हाउ वॉज द मैंगो ट्री अपरूटेड। मैंगो ट्री अपरूट कैसे हो गया था? ड्यू टू फायर स्टॉर्म, भयंकर तूफान आने की वजह से वो क्या हो गया था? अपरूट हो गया था। वाई डिड द पैडी प्लांट थैंक गॉड। पैडी प्लांट ने भगवान का शुक्रिया किस लिए किया था, क्यों किया? टू सेंड हिम इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में उसे भेजने के लिए उसने भगवान का क्या किया? थैंक यू बोला। अब हम करेंगे इसके फिल इन द ब्लैंक्स। ये करने के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर 11, ठीक है। मैंगो ट्री यूज टू डैश एट लीन एंड थिन प्लांट्स। मैंगो ट्री क्या करता था लीन और थिन प्लांट्स में से? ब्लेसिंग्स, रिएक्शन और लाफ। लाफ, हंसता था वो, है ना। ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें उसमें से फिल करना है। नेक्स्ट, द पैडी प्लांट गिव अ स्माइल विदाउट गिविंग एनी डैश। पैडी प्लांट ने एक स्माइल दी बिना क्या दिए हुए? ब्लेसिंग्स और रिएक्शन। रिएक्शन, वी शुड थैंक गॉड फॉर हिज डैश। हमें भगवान का क्या करना चाहिए? उसके थैंक बोलना चाहिए, उसके किसके लिए? ब्लेसिंग्स के लिए, आशीर्वाद के लिए। तो गाइज यहाँ पर हमारे चैप्टर एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स और थ्योरी के साथ पूरा कंप्लीट हो गया है। मोरल भी पढ़ा हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है फर्स्ट जर्नी अलोन। इसमें क्या होता है? एक बच्चा अकेले जर्नी करता है फर्स्ट टाइम, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक हमारी सारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।